हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित राय। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडीएक्स आईआईटी जेईई। आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नाम से भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, किसी बुक्स में ये बता दे रहा हूँ क्योंकि काफी लोग जब ट्रेंड होने के बाद कमेंट कर देंगे कि ये टॉपिक नहीं पढ़ा है। सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, इनफैक्ट कोई भी पढ़ाता है ना तो आपको सारे टॉपिक्स जरूर पढ़ाएगा। ठीक है, इसलिए बता देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, इसमें जेईई मेन जेईई एडवांस दोनों में क्वेश्चंस आए हुए हैं और आते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सी सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस एक बार समझना होता है। दो केसेस लेके बता रहा हूँ, एक बार ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइज और एक बार ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज। अनइक्वल साइज का मतलब क्या हुआ कि ये 9 लोग हैं। ठीक है, उनकी अलग अलग हमने टीम बना रखी है। एक बार 2 लोगों की, एक 2 लोग, 4 लोग और 3 लोग, ये 3 टीम है और तीनों का जो साइज है, ग्रुप साइज, वो अलग है। ठीक है, इसी तरह से यहां हमने करा है 5 लोगों को 2 टीम में डिस्ट्रीब्यूट करा है। ठीक है, एक 3 का एक 2 का। ठीक है, ओके। और ये वही ग्रुप साइज अनइक्वल, और एक बार क्या हो जाएगा, अगला केस जो है हमारा ग्रुप साइज इक्वल होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों केसेस में, इसलिए हम अलग से पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है। देखिए, 2 स्टेप होता है। ठीक है, एक होता है ग्रुप फॉर्मेशन या फिर कहें कि डिवीजन, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी बस हम फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ही पढ़ेंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें आता है। अगर हमारे पास 2 टीम है, हम ग्रुप फॉर्म कर लिए, 2 टीम, जितने तरीके से ग्रुप फॉर्म हो सकता है वो हमें पता चल गया, तो डिस्ट्रीब्यूट तो क्या 2 फैक्टोरियल से हो जाएगा बाद में। ओके, 2 टीम 2 लोगों को में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, हमने 2 टीम बना लिया, एक बोला कि इस फ्रेंचाइजी में तुम चले जाओ, एक इस फ्रेंचाइजी में चले जाओ। ठीक है, वो तो हम कर लेंगे 2 फैक्टोरियल से, वो तो सिंपल काम है। तो ग्रुप फॉर्मेशन कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलो, ये 5 लोग तुम्हारे पास हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई, और इनसे तुम्हें 2 टीम्स बनाने हैं। ठीक है, 2 ग्रुप्स फॉर्म करने, और ऑब्वियसली ऑफ अनइक्वल साइज है। एक 3 लोगों का ग्रुप बनाना है, एक 2 लोगों का ग्रुप बनाना है। तो कैसे बना रहे होगे? सिंपल, जो हमारा एनसीआर एनपीआर से करते हैं। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया था कि एनपीआर यूज में नहीं लेना है, हमेशा यूज में एनसीआर लेना है। बस ख्याल होना चाहिए कि एनपीआर होता क्या है, टेक्निकल डेफिनेशन मालूम होना चाहिए और उसका जो टर्म होता है, ठीक है, वो मालूम होना चाहिए। तो अब देखो, मुझे टीम बनाना है, एक 3 लोगों की, एक 2 लोगों की। तो मैं 5C3 से 3 लोग चुन लूंगा और बोलूंगा चलो तुम टीम ए में हो। ठीक है, 5C3 से। ओके, मैंने बोला तुम एक टीम हो, और उसके बाद 2 लोग बचे। ठीक है, फिर मैं इनटू एंड देन उसके बाद 2C2 से, 2 लोग में 2 ही लोग सेलेक्ट करने हैं, तो मैं बोलूंगा तुम दोनों किसी और टीम में होगे। ठीक है, ऐसे तो हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसको खोलते हैं। ओके, ये जो टर्म आ रहा है इसको थोड़ा सा और खोलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन आ जाएगा जो हमारे लिए काफी आसान रहेगा। ठीक है, तो 5C3 यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 2C2, क्या हो गया, 1 ही तो हो गया। ठीक है, तो 1 ही करेक्ट। ओके, तो ये 1 लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं था। तब देखो, ये 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल क्या हो गया, ये पहले से कुछ दिख रहा था क्या आपको? ओके, समझ में आ रहा है ना? सपोज आपको एक एक्सप्रेशन अब लिखवा देता हूं, m प्लस n से आपको 2 टीम बनाना है, एक m लोग का एक n लोग का। ठीक है, 2 टीम बनाना है, तो कैसे बनाओगे? m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ठीक है, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है। उसी तरह से अगर 3 टीम हमें फॉर्म करने, 3 ग्रुप्स फॉर्म करने, ऑब्वियसली ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइज, तो कैसे करते हैं? वही पहले तो हमारा जो पुराना तरीका है, पहले हम 2 का टीम बनाए, 9 में से हम 2 सेलेक्ट किए, 9C2 इनटू, अब 7 लोग बच गए, उनमें से 4 को मैं बोलूंगा दूसरे टीम में हो तुम। ठीक है, एक और ग्रुप हम फॉर्म करेंगे, 7C4। उसके बाद 3 लोग बचे, उनसे एक और टीम बना रहे, 3 ही लोगों का, तो 3C3 या फिर क्या है 1 ही, लेकिन अभी लिख लेते हैं फिलहाल 3C3। अब देखो, इसको थोड़ा सा, इस एक्सप्रेशन को भी थोड़ा सा खोलो आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे भी। तो 9 फैक्टोरियल बाय 9C2 क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू 1। 7 फैक्टोरियल कट लिया। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। फिर से देखो, ये कुछ पहले ही दिख रहा था क्या? तो अगर तुम्हें m प्लस n प्लस p लोगों को 3 टीम फॉर्म करने, इसमें एक m साइज का, एक n साइज का, एक p साइज का, तो कैसे फॉर्म करोगे? m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल।
क्लियर है यहां तक? ओके, आ रहा है समझ क्या करना है? अगर ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइज हो तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है? ठीक, एक एग्जांपल बता देता हूं। अच्छा चलो, एक तुम करो। आपके पास 10 बंदे हैं, ठीक है, 4 टीम्स बनाना है ऑफ अनइक्वल साइज। एक का ग्रुप साइज 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है और चौथे का 4 है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म करने के तरीके, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ ग्रुप क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। क्लियर? ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ ग्रुप। ठीक है, नोट करो। अब हमारा दूसरा केस होगा ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक है ना, ये नोट कर लो पहले अच्छे से। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ओके, और लाइक तो जरूर कर देना वीडियो, और सब्सक्राइब करना, और दोस्तों को भी बताना। ठीक है, शेयर करना। ठीक है, नोट कर। ओके, केस नंबर 2 अब देखते हैं, ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज। आपको 4 लोग दिए गए हैं, नोबिता, डोरेमोन, शिनचैन और जियान। ठीक है, इनमें दो दो की 2 टीम बनाने हैं आपको। पुराना वाला तरीका यूज करते हैं, ट्राई करते हैं उससे क्या सही हम कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा तो इसमें झोल है पहले, लेकिन पुराना वाला तरीका हम समझते हैं क्यों हमारा पुराना वाला तरीका गलत हो गया यहाँ पे। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, 4C2 से 2 लोगों को एक टीम में रख देंगे, फिर 2C2 से, ठीक है, 2 लोग बचे उनको एक टीम में रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये 4C2 ही हो गया, यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल होता है 24 अपॉन 4, ये हो गया 6। ठीक है, चलो अब टीम बनाते हैं। मैंने छोटा एग्जांपल लिया 4 का 2 2 में, ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, सारे केसेस आपको दिखें। तो चलो पहला केस की नोबिता, डोरेमोन। ओके, तो आपके जो फॉर्मूले के हिसाब से आ रहा था 6, हमने ग्रुप फॉर्म करा 6 तरीके से। ठीक है, लेकिन यहां पे एक गड़बड़ हो गया। देखो ध्यान से देखना कि नोबिता, डोरेमोन, ठीक है, शिनचैन, जियान, ठीक है, हमने टीम इस तरह से फॉर्म करा। यहां पे भी देखो उसी तरह से तो टीम फॉर्म है, शिनचैन, जियान, नोबिता, डोरेमोन। ठीक है, फिर देखो ये दोनों केस एक ही हैं, फिर ये केस नोबिता, शिनचैन, नोबिता, शिनचैन, और डोरेमोन, जियान, डोरेमोन, जियान। ठीक है, फिर नोबिता, जियान, नोबिता, जियान, डोरेमोन, शिनचैन, डोरेमोन, शिनचैन। तो एक्चुअली ये दोनों केस आपस में सेम है, ये दोनों सेम है। तो हमने एक्चुअली 3 ही तरीके से टीम फॉर्म करा है। तो हमने क्या करा इस प्रोसेस में, बाय दिस प्रोसेस वी एक्चुअली also distributed the team। ठीक है, हमने क्या करा, हमने टीम डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। हमें बस डिवाइड करना था, हमें बस ग्रुप फॉर्म करना था, लेकिन एक्चुअली हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं करना था।
और डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, दो टीम है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होता है, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, जो कि हमें नहीं करना था, लेकिन ये यानी 2 फैक्टोरियल से एक्सीडेंटली मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है ना, ये 2 फैक्टोरियल से एक्सीडेंटली मल्टीप्लाई हो गया है। तो एक्चुअली नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म करने के जो तरीके होंगे वो क्या होगा, अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यानी अगर इक्वल साइज है 2 2 का, तो इसका वेज टू फॉर्म अ ग्रुप होगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल जैसे आप कर रहे थे पुराने तरीके से वही करना है, लेकिन चूंकि दो ग्रुप का साइज इक्वल है तो 1 बाय 2 फैक्टोरियल कर देना है, करेक्ट। इतना नोट करो, ठीक है, पूरा नोट करो, उसके बाद थोड़ा सा और इसमें समझाना है। नोट कर लो जल्दी से। ओके, अब इसी तरह से आपको अगर दिया होता 6 लोग में से 3 टीम बनाना है ऑफ इक्वल साइज 2 2 2, तो आप क्या करते, आपका जो पुराना तरीका था 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये एक्चुअली इसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, आपने अरेंज भी कर दिया। तो 3 टीम को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यानी एक्चुअली ये 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड है, तो केवल हमें टीम फॉर्म करना है ना, अभी हमें डिस्ट्रीब्यूट तो करना नहीं है, तो आप डिवाइड कर दो 1 बाय 3 फैक्टोरियल, क्लियर, ओके, ठीक है ना। अब देखो, अगर ऐसा केस होता कि 10 लोग में से आपको 5 टीम बनाना था, 2 इक्वल साइज है 1, फिर 2 इक्वल साइज है 2 और 1 है 4, तो इस केस में क्या करना था, आप पहले जो पुराना वाला तरीका 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन अब डिवाइड करना है, क्योंकि आपने अरेंज कर दिया तो आपको डिवाइड करना है 1 बाय 2 फैक्टोरियल, ये किसके लिए, क्योंकि ये दो इक्वल साइज है, फिर 1 बाय 2 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल साइज के हैं और वो तो अकेला था बेचारा, इसलिए उसके लिए नहीं करना है कुछ, ठीक है। इसी में अगर ये केस होता, तब क्या होता हमारा आंसर, बताओ, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ ग्रुप, फॉर्म अ ग्रुप नहीं, ठीक है, 3 3 6 ग्रुप फ्रॉम 11 बॉयज, इस तरीके को इलस्ट्रेट करो। आंसर हमारा क्या होता, पहले तो जिस तरह से लिखते हैं हमारा पुराना वाला तरीका वही काम आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको शॉर्ट बनाने के लिए आप ऐसे लिखो 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, आप 1 फैक्टोरियल नहीं भी लिख सकते थे, लेकिन आप अभी कॉपी में अपने लिख के रखिए ताकि आप जब बाद में रिविजिट करोगे, ठीक है, अपने नोट्स को, तो आपको क्लियर होगा कि 1 फैक्टोरियल क्यों था, क्योंकि दो ग्रुप साइज है 1 और फिर 2 फैक्टोरियल का पावर 3, ठीक है। अब हमें फैक्टोरियल कितना का, इसके बदले देखो ये इक्वल साइज है, तो इसके बदले चूंकि ये अरेंज हो गया, लेकिन हमें बस ग्रुप फॉर्म करना था, तो उसके बदले 1 बाय 2 फैक्टोरियल और इसके बदले 1 बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर, ओके। बस इतना ही था फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स में, आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा और फिर बाद में अच्छे क्वेश्चंस लूंगा, ओके, नोट कर लो। ओके, ये 4 क्वेश्चन है, एक इसमें आईटीजी 2012 का है, वो क्वेश्चन ले रखा है अपन ने, ओके। हर दिन के लेक्चर में हम आईटीजी के कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंट करने के लिए। पहले 2 क्वेश्चन तो काफी आसान है,
ये बस आपको, ठीक है, मोटिवेशनल टाइप क्वेश्चन है कि थोड़ा सा फ्लो में आ जाओ आप। तो चलो 1 2 3 4 चारों करो आप, 2 मिनट का टाइम देता हूं आपको, चारों क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, सॉल्व करते हैं। पहला, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 52 कार्ड्स among 4 प्लेयर्स इक्वली। तो यानी इक्वली 13 का हमें ग्रुप फॉर्म करना है। ओके, यहां पे ध्यान से देखो, डिवाइड करना है, ठीक है। फॉर्म अ ग्रुप राइट, डिवाइड करना है वो अलग सीन होता है और डिस्ट्रीब्यूट करना अलग सीन होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट के लिए पहले डिवाइड करना होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ओके, तो अभी बस हमें डिवाइड करना है, ठीक है। हम 4 अलग अलग ग्रुप फॉर्म कर देंगे, एक तरह से कहो तो 13 कार्ड्स का। तो तरीका हमारा 52 फैक्टोरियल अपॉन नंबर ऑफ वेज निकालने हैं हमें, 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल। अब चूंकि ये 4 इक्वल है, ठीक है, तो इनको एडजस्ट करने के लिए हम 1/4 फैक्टोरियल कर देंगे, क्योंकि इतना अगर करते तो हम एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके थे, ठीक है। तो उसको काउंटर करने के लिए जो हमने गलती कर दिया इसमें, ठीक है, उसको हमने वहां पे सुधार दिया, करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए, नंबर ऑफ वेज इन विच 30 सोल्जर्स कैन बी डिपुटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, 3 बॉर्डर्स पे भेजने हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आप 3 ग्रुप बनाए, ठीक है, पहले आप ग्रुप बनाओ और उसके बाद 3 फैक्टोरियल से उसको अरेंज कर देना है, ठीक है, उनको भेज देना है। तो दूसरा क्वेश्चन, 30 का इक्वली 3 ग्रुप बनाना है ना, 3 बॉर्डर्स पे भेजने हैं, तो 30 को 10 10 10 का ट्रुप्स बना लेना है, ठीक है। तो पहले ग्रुप फॉर्म करो, तो 30 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, ठीक है। हमने फिर से एक्सीडेंटली अरेंज कर दिया है, तो इसको काउंटर करने के लिए 1/3 फैक्टोरियल। अब ये क्या हो गया, ये हो गया डिवीजन या फिर कहें ट्रुप फॉर्मेशन। अब बॉर्डर पे हमें डिप्यूट भी करना है, तो 3 फैक्टोरियल से, ठीक है, 3 ग्रुप से हमारे उसको 3 बॉर्डर्स पे भेजना है, तो 3 फैक्टोरियल से ना। अभी हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ये क्या था, बॉर्डर पे भेजने का, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉर बॉर्डर। ओके, चलो एग्जांपल 3, इसमें थोड़ा सा सोचना है। ये दोनों क्वेश्चन में तो कुछ नहीं सोचना था, एक डिवीजन का केस मैंने ले लिया और एक डिस्ट्रीब्यूशन का केस ले लिया, ठीक है। चलो और 1 मिनट देता हूं, अब 3 और 4 ट्राई करो, ये अच्छे क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान से देखो क्या करना है कि 8 डिफरेंट कंप्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो पहले हम डिवाइड कर लेंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। 5 ग्रुप्स हमें बनाने होंगे, क्योंकि 5 स्कूल में कंप्यूटर भेजने हैं, और चूंकि हर स्कूल को कंप्यूटर मिलना चाहिए, तो 0 वाला तो केस नहीं आता है, किसी स्कूल को हम 0 कंप्यूटर भेज दिए कि नहीं भेजे, ठीक है। तो इसीलिए हमें ग्रुप्स बनाना है 5। तो पहले हम ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन 5 फैक्टोरियल से, करेक्ट। तो ग्रुप हम कैसे बना सकते हैं कि एटलीस्ट सबको एक मिल ही जाए, 5 स्कूलों में भेजना है, करेक्ट। तो सबको एक मिले और एक 5वें को क्या मिल जाए, 4, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्चुअली 3 कंप्यूटर है, पहले तो सबको एक एक देना ही है, ठीक है, सबको एक एक तो देना ही है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा 3 कंप्यूटर बच गए, तो वो या तो मैं किसी एक को ही दे दूं, ठीक है, तो चलो किसी एक को ही दे दिया, या 2 में डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है। 3 कंप्यूटर बचे, किसी एक को एक्स्ट्रा 1 मिला, किसी एक को एक्स्ट्रा 2 मिला, तो जैसे देखिए 1 1 1, इसको एक्स्ट्रा 1, इसको एक्स्ट्रा 2। अब हो गया 3 कंप्यूटर है, 3 लोग को एक्स्ट्रा एक दे देते हैं, ठीक है।
तो वो केस हो गया 1 1 2 2 2। ये हो गया ग्रुप्स। ठीक है, इस तरह से हम ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हमने कंप्यूटर अलग अलग करके रख सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद फिर 5 फैक्टोरियल से तो अरेंज करेंगे ही। तो ये ग्रुप बनाने का तरीका 8 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल का पावर 4 4 बार आएगा इनटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। और चूंकि ये जो हमने रायता यहां फैलाया है तो 1/4 फैक्टोरियल से फिर से हमें डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक्चुअली हमने एक्सीडेंटली अरेंज कर दिया था। करेक्ट। प्लस फिर से 8 को इस तरह से ग्रुप फॉर्मेशन करना है, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का पावर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब चूंकि ये तीनों का ग्रुप साइज इक्वल है तो हम गलती सुधारेंगे 1/3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके। ओके, प्लस ये वाला तरीका 8 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल का पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल का पावर 3। इसमें हमें डिवाइड कितने से करना होगा 1/2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो हैं ये इक्वल साइज के। ठीक है, और फिर ये तीन साइज अलग है लेकिन ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो इंटू 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया ग्रुप फॉर्मेशन का तरीका। अब हमारे पास ग्रुप आ गए, 5 ग्रुप्स हमारे पास बन गए। कितने तरीके से बने वो हम देख लिए, लेकिन एक्चुअली मुझे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो। 5 ग्रुप है, उनको 5 स्कूलों में भेजना है, 5 स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, जो भी आएगा कैलकुलेशन तुम संभाल लो। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ये आईआईटी का, उसके बाद 2 क्वेश्चन और हम करेंगे। ओके, 6 क्वेश्चन मैं ज्यादा करा देता हूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो एक्चुअली क्वेश्चन का ही खेल है। जितने ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन आप करोगे उतना आसान आपके लिए रहेगा। ठीक है, नोट कर लो। 4 जो है वो सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, सिमिलर ऐसा क्वेश्चन है। पहले ग्रुप किस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हो कि सबको एटलीस्ट 1, इसमें भी है ना कि एटलीस्ट 1 बुक सबको मिले। ठीक है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करो आप। मिटा देता हूं। ओके, ओके, number of ways in which 5 different books can be distributed between 3 child if each child gets at least 1 book। तो पहले तो ग्रुप थोड़ा सा लॉजिक ही लगा लो। तो 5 बुक्स बांटना है 3 लोगों में, यानी 3 ग्रुप्स हमें पहले हम ग्रुप्स फॉर्म करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा बुक है, सबको एक तो देना ही है। 2 एक्स्ट्रा बुक है तो या तो हम दोनों बुक इसी को दे दें, ठीक है, या फिर 2 एक्स्ट्रा बुक्स है ना तो ये, तो एक्चुअली केस 2 ही बना है इसमें। पिछले वाले से आसान ही क्वेश्चन है। और कोई केस बन सकता है क्या ग्रुप फॉर्मेशन का? आप बोलोगे 2 1 2, ठीक है, तो अरे भैया अभी तो बस हमें ग्रुप्स का साइज देके ग्रुप फॉर्मेशन करना है, बाद में हम अरेंजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो चलो ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इनटू 3 फैक्टोरियल, करेक्ट, इनटू 1/2 फैक्टोरियल प्लस, या तो हम इस तरीके से कर लें या फिर इस तरीके से ग्रुप फॉर्मेशन करें। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इनटू 1/2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये ग्रुप साइज इक्वल है। ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन 3 लोगों में करना है। 3 ग्रुप्स हमारे पास फॉर्म हुआ, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर? आईडीजी का क्वेश्चन था, उससे टफ तो हमारा तीसरा इलस्ट्रेशन ही था, तो सिंपल था। एक्चुअली इस क्वेश्चन को कराने के पीछे बस मेरा एक मोटिव ये था कि ये एक और तरीके से सॉल्व हो सकता है। बता दूं वो तरीका? चलो पहले नीचे लिख लेता हूं, उसके बाद देखो ये बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि सबको एक एक मिले। तो पहले तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है,
हम ये इस टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम हम ये नहीं देख रहे हैं टोटल डिस्ट्रीब्यूशन वेज कि किसको कितना मिला। हो सकता है इसमें एक ही को 3 मिल जाए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, या तो एग्जैक्टली 1 गेट्स ऑल बुक, मतलब सारा बुक जो होता है वो एक ही लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, या फिर एग्जैक्टली 2, ठीक है, 2 ही लोगों में सारा बुक बट गया, तो तीसरा खाली रह गया, या तो ये हो सकता है। और तीसरा केस होता है कि तीनों को ऑल 3 गेट्स बुक्स, ऑल 3 गेट्स बुक, ठीक है, ये तीनों केसेज हो सकते हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है, इन तीनों को एक एक बुक मिलेगी, और ये दोनों हम निकाल सकते हैं, ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला तरीका थोड़ा सा आसान ही था, चलो मिटाता हूं। ओके, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स, तो हमारे पास 5 बुक्स है ना, और 3 लोगों में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है। तो हर बुक के पास 3 लोगों के पास जाने का अवेलेबिलिटी है, तो 3 लोगों के पास जा सकता है। तो पहला बुक, उसके पास क्या ऑप्शन है, वो तीनों में से किसी एक के पास चला जाए। दूसरा बुक, वो भी तीनों में से किसी एक के पास चला जाए, ठीक है। ऐसे 5 बुक्स हैं, तो 3 की पावर 5 हो गया टोटल डिस्ट्रीब्यूशन वेज, क्योंकि हर बुक के पास 5 ऑप्शंस हैं, करेक्ट। ये सब तो हम लेक्चर 1 2 में ही देख चुके हैं। अब आता है कि एग्जैक्टली 1 गेट्स ऑल बुक, तो यानी 3 में से कोई एक होगा जिसको सारा बुक्स मिल रहा है, ठीक, ओके। और कितने तरीके से मिल सकता है, एक तरीके से, ठीक है। पहले बुक के पास भी एक ही ऑप्शन है, दूसरे बुक के पास भी एक ही ऑप्शन, तो ये तो एक ही तरीके से। प्लस एग्जैक्टली 2 गेट्स ऑल बुक, तो 3C2 से वो कौन 2 लड़के हैं जिनको सारा बुक मिल रहा है, तो अब उन्हीं दोनों के बीच में बुक्स रिवॉल्व कर रहा है, तो 2 की पावर 5, क्योंकि हर बुक के पास 2 ऑप्शन गया, ठीक है, कि वो किसके पास जाए। अब इसमें से हमें कुछ माइनस करना होगा, क्योंकि जब हम 2 की पावर 5 किए तो उसमें एक केस आ रहा होगा कि जिसमें कि सारा, सपोज मान लेते हैं 3 बच्चे अमर अकबर एंथोनी हैं, तो हमने 2 सेलेक्ट कर लिए कोई तो जिन्हें की सारा बुक्स मिल रहा है, तो हमने सेलेक्ट किया कि अमर और अकबर को ही हमने देना है सारे बुक्स, तो उसका लिए डिस्ट्रीब्यूट करा कि हर बुक के पास 2 ऑप्शन है कि या तो अमर के पास जाए या तो अकबर के पास जाए। तो लेकिन हमें यहाँ -2 करना होगा, वो क्यों, कि एक सिनेरियो में कि अमर को ही सारा बुक मिल जा रहा है, ठीक है, 5 के 5, और एक बार क्या हो रहा होगा कि अकबर को सारा बुक मिल जा रहा होगा। तो ये दोनों केस एक्चुअली हम यहाँ डील कर चुके हैं, ठीक है ना, एक्चुअली यहाँ हम डील कर चुके हैं ये केस, तो इसलिए वहां -2 हमें करना होगा। समझ में आया -2 क्यों करा हमने। प्लस ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ये 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 243 इज इक्वल टू 3 प्लस 3C2 भी कितना होता है 3, 2 की पावर 5 32 माइनस 2 30 प्लस ये रिक्वायर्ड, तो 240 माइनस 90, तो ये एक्चुअली आंसर हमारा आ गया रिक्वायर्ड वेज इक्वल्स टू 150। अगर मैंने कहीं पे भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करा तो 150 ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। नोट कर लो, 2 क्वेश्चन और कराने हैं अभी, ठीक है। अच्छा लगा ना ये क्वेश्चन, ओके, नोट कर लो। ओके, ये दोनों क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, सॉल्व करो, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो और ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट हमें सॉल्व करना है। पहला पार्ट है कि इफ इंटरनल अरेंजमेंट मैटर्स, मतलब कि 3 टैक्सी है, ठीक है, सब तीनों के पास 3 सीट्स, तो ये टैक्सी 1 है, ठीक है, एक ये ड्राइवर का सीट हो गया मानो,
तो ये सीट है और इंटरनल अरेंजमेंट मैटर कर रहा है कि कौन कहां पे अंदर जा रहा है। हमने ग्रुप्स फॉर्म कर दिया अगर, तो उसके बाद अंदर कौन कहां बैठ रहा है ये भी मैटर कर रहा है। ठीक है, तो आगे आता हूं इस पे। तीनों मार्क्ड हैं, ठीक है, तीनों टैक्सी में वो जो सीट्स हैं वो मार्क्ड हैं, यानी एक तरह से कहो तो 9 के 9 सीट जो है वो अलग हैं। ये है टैक्सी 1 का सीट नंबर 1, ये सीट नंबर 2, ये सीट नंबर 3, ये टैक्सी 2 का, यानी 9 के 9 सीट्स अलग हैं, ठीक है, और इंटरनल अरेंजमेंट मैटर कर रहा है। तो यहां पे देखो क्या मुझे ग्रुप फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, मैं सिंपल 9C8 से, ठीक है, वो सीट चुन लूंगा जिसपे मुझे बैठाने हैं। 9C8 से मैं वो सीट्स चुनूंगा, चॉइस ऑफ सीट्स या कहें सिलेक्शन ऑफ सीट्स, ये कर लिया। उसके बाद उन 8 सीट पे मुझे 8 लोगों को बिठाने हैं 8 फैक्टोरियल से। और बिना ग्रुप फॉर्मेशन के हम ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि चूंकि सीट्स डली नंबर्ड है और ये भी मैटर कर रहा है कि कौन अंदर जाके कहां कहां बैठ रहा है। तो सारे सीट्स अलग हैं, तो चूंकि सीट नंबर तुम ऐसे सोचो ना कि हम वो तीनों के तीनों सीट या 9 के 9 सीट सबको बाहर ले आए हैं, ठीक है, खींच के और बिल्कुल एक लाइन में अरेंज कर दिए। और चूंकि सब नंबर्ड है, ठीक है, तो होगा एक टैक्सी नंबर 1 का सीट नंबर 1 ऐसे करके 9 पे लोगों को बिठा दिए और उसके बाद सीट जहां था वहां हम रखा है इसे टैक्सी में। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से अब दूसरा है, इफ इंटरनल अरेंजमेंट इज इमैटेरियल, फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां अंदर जाके बैठ रहा है। तो अब इस बार मुझे ग्रुप फॉर्मेशन करना होगा, ठीक है। तो 8 लोगों का मुझे ग्रुप फॉर्मेशन करना है, तो 2 3 3 यही एकमात्र तरीका है। ओके, 3 ग्रुप्स हमने बना लिए। उसके बाद पहले तो ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे, उसका 3 फैक्टोरियल से हम भेज देंगे, ठीक है, क्लियर। तो पहले ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। क्योंकि ये 3 फैक्टोरियल 3 ये ग्रुप साइज इक्वल हो रहा है दो केसेस में, तो 1/2 फैक्टोरियल ये हमने ग्रुप फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। एक ग्रुप में 3 लोग हैं, एक ग्रुप में 3 लोग हैं और एक ग्रुप में 2 लोग हैं, 3 ग्रुप्स आ गए। अब ये 3 ग्रुप को मुझे 3 टैक्सीज में बिठाने हैं और अंदर ये कैसे जाके बैठ रहे हैं, एक ही सीट पे दोनों बैठ जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो इनटू 3 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट इनका हो गया, ठीक है, क्लियर। नोट कर लो, समझ में आया ना। ओके, 6th क्वेश्चन करो। इसमें एक्चुअली थोड़ा सा एरर था, पहले छूट गया था तो मैंने फिर से लिख दिया है। चलो सॉल्व करो। 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज हैं, ठीक है, रैक पे। ओके, अब हमें क्या करना है, 4 शूज सेलेक्ट करने हैं, लेकिन कोई भी 4 में से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सेम पेयर का आ जाना चाहिए, यानी कंप्लीट पेयर नहीं बनना चाहिए। अगर मैंने E1 सेलेक्ट किया तो E2 नहीं आना चाहिए चारों में। अगर मैंने E1 सेलेक्ट किया है तो E2 नहीं आना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर मैंने D2 सेलेक्ट किया है शूज तो D2 नहीं आना चाहिए। कोई भी कंप्लीट पेयर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले सिंपल वाला मेथड बता देता हूं मैं। 5C4 से सेलेक्टिंग 4 pairs from which I will select 1. ओके, तो 5C4 से हमने वो 4 रोज सेलेक्ट कर लिए कि जिनसे मुझे शूज उठाने हैं, ठीक है। अब उन चारों में 2-2 शूज हैं, ठीक है। सपोज मैंने E1 E2 को एलिमिनेट कर दिया, मैंने ये 4 सिलेक्ट कर लिए। अब चारों में से मुझे कोई एक उठाना है, तो मैं कितने तरीके से, पहले से कोई एक यानी 2C1, ठीक है, दूसरे में भी 2C1 2C1 2C1, तो 2C1 का पावर 4, ये हो गया M1। बहुत ही सिंपल तरीका था ये, ठीक है।
यही बेसिकली जो दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं वो काफी इससे काफी कॉम्प्लिकेटेड है। सुनोगे क्या? वो बस समझा देता हूं। मैं क्या बोलूंगा, मेथड 2 सुनो। ये लेफ्ट है, ये राइट है, मुझे 4 शूज सेलेक्ट करने हैं। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि चारों लेफ्ट से आ जाए, या फिर चारों लेफ्ट से आ जाएगा तब भी क्या होगा हमारा नो कंप्लीट पेयर, या फिर 3 लेफ्ट से आए। ठीक है, अब 3 लेफ्ट से सपोज मैंने A1 B1 C1 चुना ना, तो अब बाकी 2 से एक आए। ठीक है, ये बाकी 2 से एक आ रहा हो, रेस्ट टू राइट से एक शूज आ रहा होगा। ठीक है, फिर कि 2 ही लेफ्ट से आए, अब मुझे 2 शूज राइट से लेने, तो मैंने सपोज A1 और C1 सेलेक्ट किया, तो अब B2 D2 और E2 में से कोई 2 आ जाए। ठीक है, प्लस एक लेफ्ट से, मैंने कोई एक लेफ्ट से चुन लिया, अब उसके बाद बाकी 4 में से कोई 3 हमारे पास आ जाए, और लास्ट तरीका कि 4 के 4 राइट से आ जाए। ओके, यही तरीका ज्यादा सिंपल था। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग। आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे।